तू भी कभी दिखाई दे। अब आप खुद बताएं बीजान, ऐसे हालात में मैंने जो फैसला किया क्या गलत किया? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। और किसी के ऐब की पर्दापोशी करना तो ऐन सवाब का काम है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने भी सबकी तरह से तुमको गलत समझा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बीजान, आप क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं? एक आप ही तो हैं इस घर में जिनसे मैं अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सहर्ष इतनी बड़ी नादानी कर सकती है। गलत कहते हैं सब कि तरबियत ही बिगाड़ती और संवारती है इंसान को। ये सारी बात माहौल की है, माहौल की। वरना शमीम ने तो मोहब्बत और इसार का जो सबक ईमान को दिया था वही सहरिश को भी दिया। तो फिर बेटा, तुमने ये बात घर में किसी और को तो नहीं बताई ना? नहीं बीजान, शुक्र। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए मैं सहरिश को किसी की भी नजरों से गिरने नहीं दूंगा। इसीलिए एक बार फिर मैंने सबकी नाराजगी मोल लेने का फैसला किया। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली का भरोसा प्यार मेरी किस्मत में नहीं। मेरी एक बात मानोगे बेटा, ईमान को सब कुछ सच सच बता दो। ये बताने से तुम्हारी इज्जत उसकी नजरों में कम नहीं होगी, बल्कि मेरे ख्याल से तो और बढ़ जाएगी। नहीं बीज, उस बेचारी ने बिना शिकवा किए मुझ पे कई एहसानात किए। उसके उन एहसानातों का बदला मैं उसे यूं नहीं दे सकता। उसे नाराज नहीं करना चाहता। बस आप दुआ करें सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सना, जी सर। ईमान को मेरे कमरे में भिजवाइएगा सर। आओ ईमान, बैठो। कैसी हो? ठीक हो? मेरी गैर मौजूदगी में जितना भी काम पाइल अप हुआ वी गॉट टू फिनिश इट, और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। श्योर, कैसे हेल्प? ऑफ कोर्स मुझे काम खत्म करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, इसलिए आपकी जरूरत है मुझे। आपका मूड देख के लग रहा है कि आतिफ काफी बेहतर हो गया। एक्चुअली काफ़ी बेहतर है वो अब। हम सोच रहे हैं कि उसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं। वहाँ पर फुफो भी हैं और कुछ और रिलेटिव्स भी, तो एटलीस्ट हमें उसकी वहाँ पर खबर आती रहेगी। काफी अच्छा फैसला किया। क्या वो राजी है? शुरू में तो वो काफ़ी हेजिटेंट था, लेकिन बाद में मान गया। खैर बाबा ने भी कभी उसे अपने से दूर नहीं भेजा, लेकिन आई गेस उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑलवेज गुड टू गेट हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड। चले,
अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। जिशान ने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ के फूंक दिया तुम पे कि तुम उसके अलावा कोई और बात ही नहीं करना चाहते? अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं। देखती हूँ कैसे चलाती हो तुम अपनी मर्जी। क्या करेंगी आप? मुझे कमरे में बंद करेंगी या जिशान को घर से बाहर निकालेंगी? कुछ नहीं कर सकती अम्मी अब आप। आज जिस फैसले पे तुम इतना इतरा रही हो ना, कल इसका मजा चख के पछताओगी। हाँ तो अगर पछताई भी रोते हुए आपके पास नहीं हो। तुमने तो बस ठान लिया मुझे दुख देने का। कैसा दुख अम्मी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप अपनी दोनों बेटियों के फर्ज से आजाद होने जा रही हैं। और मैंने तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं दी कि आप मेरे लिए लड़का ढूंढती, शादी करवाती और तकलीफें उठाती। अब आप इसे मेरी खुशी समझें या सफा की? मैं जो चाहती थी वो आप सब लोगों को बता चुकी। और माजी में जिशान का रिश्ता आप ही से टूट गया, इस बात को भूलकर आप इस बात को तस्लीम कर लें कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और हम खुश हैं। जो लोग अपने बारे में सोचते हैं और अपनी खुशी देखते हैं, मत भूलो वो खुशी उनके लिए मुख्तसर होती है। गलती मेरी है बेटा। तुम्हारे बाप के बाद मैंने तुम्हें बहुत लाड दिया है। ये जो आज तुम मेरे सामने खड़ी हो ना, आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो, ये उसी लाड का नतीजा है। पैदा होते ही मार देती, ये तुम जैसी नाफरमान औलाद के लिए ही कहा जाता है। हाँ तो अब भी देर नहीं हुई अम्मी। बचपन में जो ख्वाहिश आपकी अधूरी रह गई थी उस बात को आप पूरा कर लें। मार ले मुझे, घोट दे मेरा गला, मार दे मुझे। बल्कि आप में अगर हिम्मत नहीं है ना तो मैं खुद जाकर ये काम कर देती। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। अब पता चला तुम्हें चॉकलेट चाहिए है? मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। चॉकलेट नहीं चाहिए? फिर आइसक्रीम चाहिए? नहीं खानी मुझे आइसक्रीम। अच्छा बाबा, तो इतना गुस्सा क्यों है तेरा? जैन, क्या हुआ? आपको पता है अब्बू आपसे नाराज है, अम्मी भी खुश नहीं है। आप प्रॉमिस करें कि आप सहरिश आपी को छोड़ देंगे, आप उनसे शादी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पसंद वो। नहीं गुड्डा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं वादा कर चुका हूँ, वो भी सबके सामने। तो तोड़ दे वादा। जैन, क्या हो गया? नहीं कर सकता हूँ मैं ये। क्यों? ईमान आपी के साथ भी आपने वादा किया था, वादा तोड़ दिया अपना, छोड़ दिया उनको आपने। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका हूं, जिसका पछतावा उम्र भर काटना पड़ेगा। सॉरी भाई, मैंने आपको नाराज कर दिया। नहीं जैन, तुमने जो कहा सच कहा। मैंने वादा तोड़ दिया, जिसकी सजा अभी तक भुगत रही हूं। और शायद यही मजबूरी है कि ये सजा मुझे जिंदगी भर काटनी पड़ेगी। ये क्या कह रही हो तुम? सहरिश की शादी जिशान से, ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम्हारे घर वाले मान गए? नहीं, अम्मी तो बहुत डिप्रेस्ड है, लेकिन मैं क्या करूं ज़ारा? इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? तो मसीहा बनकर सहरिश से शादी तो कर लोगी।
मगर कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम लाख कहो कि तुम्हारे दिल में ईमान के लिए अब मोहब्बत नहीं है, मगर जिसे बीवी बनाकर तुम ला रहे हो ना, वो एक ना एक दिन तुम्हारे दिल से इस राज को खोज लेगी। फिर क्या होगा? मैं सैरिश से शादी करके उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा और हरगिज़ नहीं चाहूंगा कि उसे मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ मिले। शिकायत ना सही, लेकिन सैरिश को ये बात सोचनी चाहिए, क्या वो तुम्हारी और ज़ीशान की जज्बाती वाबस्तगी भूल गई है? ठीक है, तुम्हारी मंगनी अब आहत से हो गई है, लेकिन ज़ीशान वो तो वही शख्स है ना जिसे तुम्हारे माजी की अच्छी और बुरी यादें जुड़ी हैं, जो तुम्हारी मोहब्बत अधूरा रह जाने का मुजरिम है। मैं नहीं मानता। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं मोहब्बत जिनका मुकद्दर नहीं बनती। जैसे ईमान तुम्हारे मुकद्दर में नहीं थी। एहसान चुकाने के और भी तरीके हैं ज़ीशान। उसकी बहन से शादी ही क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें उसी से शादी करनी? कुछ भी हो जाए, सैरिश को ज़ीशान से ही शादी करनी चाहिए, चाहे कोई राजी हो या ना हो। क्या ये उसका आखिरी फैसला है? हाँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं सैरिश से शादी करूंगा और वो भी इसी हफ्ते। महीने, दिनों और हफ्तों का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? हाँ, मेरा भी वही फैसला है जो ज़ीशान का है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस फैसले को मानकर मेरी खुशी खुशी रुखसती करें, क्या मुझसे मुंह फेर लें? तायरा, कुछ कहना चाहती हो? नहीं, आप फ्री हो जाएं तो बाद में बात कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, बैठो, बोलो क्या बात। मैं सोच रही थी कि जब बच्चों ने शादी करने का सोच ही लिया है तो हम बड़ों को भी चाहिए कि बाहमी रजामंदी से सारे मामला तय कर लें।
मुकर्रम की वफात के बाद आपने सैरिश और ईमान के सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। क्या आप चाहेंगे कि आपके मरहूम भाई की बेटी की शादी में हम में से कोई भी शरीक ना हो? ना ही सैरिश अपनी जिद से हट रही है और ना ही ज़ीशान पीछे हटने को तैयार है। देखिए मुबश्शिर, ऐसा ना हो कि किसी दिन ये दोनों शादी करके आ जाएं और कहें कि हमने शादी कर ली है। खानदान में, अड़ोस पड़ोस में हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाहमी रजामंदी से सारे मामला तय कर लें। इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ तो अभी देर नहीं हुई अपनी। बचपन में जो ख्वाहिश आपकी अधूरी रह गई थी उस बात को आप पूरा कर ले। मार ले मुझे, घोट दे मेरा गला, मार दे मुझे। बल्कि आपने अगर हिम्मत नहीं है ना तो मैं खुद जाकर ये काम कर देती। चाची, बेजान आपको लाउंज में बुला रही हैं। बाबा को फोन। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ अहद, कहाँ हो तुम? नहीं, बस ईमान को घर ड्रॉप करने जा रहा था। जी अगर ईमान तुम्हारे साथ है, मेरी फौरन उससे बात कराओ। जी मैं करवा दूँ। एक बाबा को फोन। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ बेटी, अपनी बेटी को इतने दिनों से देखा नहीं जो। सॉरी बाबा, वो घर में कुछ मसरूफियत थी। अब आऊंगी इंशाल्लाह। जरूर मेरी बच्ची, तुम्हारा ही घर है। और आती भी जाने से पहले तुमसे अपने रवैये की माफी मांगना चाह रहा था। माफी की कोई जरूरत नहीं है बाबा, मेरे भाइयों जैसा है वो। थैंक यू बेटा, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। आई मिस यू टू। आई लव यू। मुझे आई लव यू नहीं कहोगे? अब कौन सा मसला आ गया है जो आप सब लोग फिर से जमा हो गए? बेटा मसला तो वही है, जूं का तू वैसा का वैसे। अब तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? आप सब जानते हैं कि मेरा फैसला क्या है। जिद ना करो शमीम, ये दो बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बेजान, मैंने और मुबश्शिर ने फैसला किया है कि हमें बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। जब फैसला आप लोगों ने ही करना था तो मुझे बुलाने की जहमत क्यों की? देखो शमीम, तुम्हारी रजामंदी की भी उतनी ही अहमियत है जितनी हम सब की। शमीम बेटा मान जाओ, सरिश अपने घर की बच्ची है और बेटियों के मामलात बड़े नाजुक होते हैं। उनके साथ सख्ती और लापरवाही बरतने से बहुत नुकसान होने का एहतमाल होता है। बस अब इस फर्ज को तुम खुशी खुशी अदा करो। क्या सोच रही हो शमीम? अगर ज़ीशान के लिए मैं तुमसे सैरिश का हाथ मांगती तो तुम मुझे क्या इनकार कर देती? देखो शमीम, अगर आज मुकर्रम जिंदा होता तो और बात थी। तुम अकेली कब तक हालात से और अपनी किस्मत से लड़ोगी? मेरा यकीन करो, ज़ीशान सैरिश को बहुत खुश रखे। शमीम, मैं बीजान और ताहिरा की बात से मुत्तफिक। आगे जो तुम्हारा फैसला। ठीक है, आप सबकी जो मर्जी है वो कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी।
कहाँ रख दी जिशान ने घर की फाइल? कोई बात नहीं, आज मैं मुंह दिखाई पर जिशान से वो घर ही मांग लूंगी। कहते हैं पहली रात की दुल्हन शौहर से जिस चीज की फरमाइश करे वो खुशी खुशी पूरी करता है, और मेरे जैसी हसीन दुल्हन पाकर जिशान तो वैसे ही लट्टू हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका अफसोस है मुझे, लेकिन मैं वादा करता हूं तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। तुम वहीं सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। किसी भी नई नवेली दुल्हन के लिए शादी की पहली रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत होती है और यादगार भी। ये रात मेरे लिए खूबसूरत ना सिर्फ मगर यादगार हमेशा रहेगी। अपनी शादी की ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिसमें अजियत भी है, जिल्लत भी। ज़िशान को पाकर भी मैं उन्हें नहीं पा सकी,
आपकी वजह से ईमान आपी, आपकी वजह से। आपके ना होकर भी वो अब तक आपके हैं। इतना बड़ा तोहफा आपने मुझे दिया है, मैंने भी सूद समेत ना लौटाया तो मैं भी आपकी बहन हूँ। आप इस वक्त? क्या है कि नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। ईमान, एक बात पूछूं, क्या तुम्हारा हाल भी वही है जो मेरा है? वो क्या है ना कि मैंने सुना है कि जब भी कोई लड़की शादी से लौटती है तो उसकी नींद उड़ जाती। नहीं, बल्कि मैं तो उस रात और सुकून से सोती। क्यों? मैंने सुना है कि जब वालिदैन अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उसके फर्ज से सुबकदोश हो जाते हैं तो उनके कांधों से पहाड़ जैसी जिम्मेदारी उतर जाती है। पहले शादी तो होने दो, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है इस जिम्मेदारी को निभाने। मैं आपकी और अपनी नहीं, वालिदैन की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। वैसे अगर तुम कहो तो ये सारी जिम्मेदारी मैं अपने कांधों पर ले लूं। आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है। कुछ कहोगी नहीं? गुड नाइट। वैसे बाय द वे आई लव यू भी कह सकती हूँ। मैं कितना गलत था। ईमान वाकई बहुत प्योर है। शिफा, जाओ भाई और सहर को बुला लो नाश्ते पे।
वो लोग खुद ही आ जाएंगे। ये बात है बेटा, इसे कदूरत नहीं रखते दिल में। मैं बुला के लाती हूँ। ये क्या बचपना शिफा, तुम्हारी चाहे सैरिश से लाख नाराजगी सही, लेकिन वो तुम्हारी भाभी है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अब उसको इज्जत देनी होगी। और ईमान उनको बुलाती भी अच्छी लगेगी। मेरी बच्ची, पता नहीं अल्लाह ताला ने किस मिट्टी से गूंद के इसको बनाया है। इतना सब्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी बस हम आ ही रहे। सरिश, तुमने अब तक चेंज नहीं किया? वो मैं चेंज ही करने जा रही थी, लेकिन जिशान ने रोक लिया। इट्स ओके, मैं बाद में आती हूँ। आप ही थैंक यू। किस लिए? आपने मेरा इतना साथ दिया। जिशान की इतनी सी मोहब्बत पाकर मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की बन गई। मैं बहुत खुश हूँ। जिशान इंतजार कर रहे होंगे, मैं चेंज करके आती हूँ। कौन था? वो नाश्ते पर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम चेंज कर लो, फिर साथ चलते हैं। सरिश, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, अचानक से चक्कर आ गया है। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। शायद थकन हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि मैं रानी तक चल के जा पाऊंगी। तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं। तुम आओ इधर आके बैठो ध्यान से। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यहीं रूम में ले आऊं। तुमने रात से भी कुछ नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ ज़ीशान, नाश्ता करो। सैरिश कहाँ है? अम्मी,
उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रूम में ही है। अच्छा तुम नाश्ता करो, शफा जाके उसको नाश्ता दे आएगी। नहीं शिफा, मैं खुद उसके लिए रूम में नाश्ता ले जाता हूँ। अल्लाह दोनों बच्चों को शादाबाद रखे, खुश रखे एक दूसरे के साथ। लगता है अमेरिका में रह के सोच भी मगरबी हो गई है, जहाँ पर बड़ों के एहसासात और जज्बात को आए दिन रोन दिया जाता। उस वक्त का उसका इंतजार कर रहे हैं कि साहबजादे हैं कि अब बस भी कीजिए, क्या हो गया आपको? आपको तो मौका चाहिए कोई ना कोई तनकीद करने का उसको। और बेटी साथ बैठी हुई है और आप हैं कि बस। तो क्या करूं, शिकवा भी ना करूं? देखिए, अब आपकी बेटी की शादी हो गई है, खुश रहे, ये शिकवे शिकायतें खत्म कर दें। नाश्ता कीजिए। बीजान कुछ पकड़ा दीजिएगा, हमारी बेगम साहब का तो मूड ऑफ। शुक्रिया। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं नाश्ता लेकर टेबल पे ही आ रही थी। नहीं, मैं सैरिश के लिए नाश्ता लेने आया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा रूम में ही उसे नाश्ता देते हैं। सही किया। तुमने कर लिया नाश्ता? नहीं, मैं अम्मी के साथ करूँगी। लेकिन चच्ची जान तो डाइनिंग टेबल पर नहीं थी, क्या वो अभी नाराज है मुझसे? नहीं, नाराज तो नहीं है, बस थोड़ी परेशान है। सैरिश के अचानक शादी के फैसले ने हमें थोड़ा मायूस किया। हाँ, समझ सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी भी था। तुम लोगों के आगे की जिंदगी का सफर कामयाब रहे, मेरी यही दुआ है। आप ये सैरिश के लिए ले जाओ। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।